ये हमारे शरीर को ठंडा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है तो भी आपको शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग का अभ्यास नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विन मूव्स में। दोस्तों, क्या आपको भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है? गर्मी के मौसम में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं गर्मी से और एसी, कूलर की जो हवा है वो इतनी अच्छी नहीं होती है और आपको गर्मी से भी राहत चाहिए। तो क्या आप मानेंगे, मैं आपको एक ऐसी टेक्निक आज बताने जा रहा हूँ, ऐसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको हम आज बताने जा रहे हैं जिसको कि करके आप अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं। आपको ना तो एसी चाहिए ना कूलर चाहिए, आपको कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपको ना ही हाथ वाला पंखा यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ नहीं करना है। केवल सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैं आपको आज यहाँ दो ब्रीथिंग एक्सरसाइज, दो प्राणायाम बताने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी बॉडी को पूरी तरीके से ठंडा रखने में। तो उन ब्रीथिंग के जो नाम हैं वो हैं शीतली और शीतकारी। जैसा कि इनके नाम में ही शीतली में भी शीत आ रहा है और शीतकारी में भी शीत आ रहा है, तो शीत का मतलब ठंडक। तो ये जो प्राणायाम है, ये जो ब्रीथिंग है, ये हमारे शरीर को ठंडा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपको इन्हीं दोनों ब्रीथिंग के बारे में बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग के बारे में। हम जानेंगे शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग क्या है और किन किन टेक्स्ट बुक में इसको मेंशन किया गया है, और हम जानेंगे कि शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग की कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं। हम जानेंगे शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग के लाभ, और सबसे अंत में हम जानेंगे शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग करने की सही टेक्निक के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे और ध्यान रखना है दोस्तों, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे कि आपको शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके जाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो सबसे पहले हम जानते हैं शीतली ब्रीथिंग। जो शीतली प्राणायाम है वो क्या है। तो शीतली प्राणायाम में जो वर्ड है शीतली, इसको एक्चुअली में हम बोलते हैं शीतल। शीतल का अर्थ होता है ठंडा, और इसमें हम जब शीतली बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि अपने शरीर को ठंडा करना। तो ये जो प्राणायाम है वो आपके शरीर को ठंडा करने वाला प्राणायाम है। इसी तरीके से शीतकारी, शीतकारी में जो शीत है उसका मतलब भी ठंडा होता है, और कारी मतलब करना, अपने शरीर को ठंडा करना ही शीतकारी ब्रीथिंग कहलाता है। चलिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग की कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है। तो इन दोनों ब्रीथिंग, दोनों जो प्राणायाम हैं, इनकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वो बिल्कुल सेम है, केवल इनको करने की टेक्निक अलग अलग है। इनके लाभ और इनकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वो बिल्कुल सेम है। तो अगर आपको सर्दी लग रही है, आपको सर्दी है, आपको जुकाम है और सर्दी का मौसम चल रहा है, तो आपको शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग का अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी ठंडी होती है इस टाइम। अगर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आपको शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग का अभ्यास नहीं करना है। अगर आपको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको अस्थमा है, आपको ब्रोंकाइटिस है, तो भी आपको शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग करने से बचना है। अगर आपको कोई भी क्रोनिक डिसीज है तो भी आपको इस ब्रीथिंग का अभ्यास नहीं करना है बिना अपने डॉक्टर की सलाह के। आपको डॉक्टर के परामर्श के बाद या फिर किसी अच्छे टीचर के सानिध्य में ही इस ब्रीथिंग का अभ्यास करना है अगर आपको ये सारी परेशानियां हो रही हैं। इसके अलावा अगर आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है तो भी आपको शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग का अभ्यास नहीं करना है। अब चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो के दूसरे भाग की ओर कि शीतली और शीत
शीतकारी ब्रीथिंग के लाभ क्या क्या हैं। अगर आप ये दोनों प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके शरीर पर पिंपल्स निकल आते हैं। तो पिंपल्स आपके शरीर में क्यों निकलते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी में जब हीट बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो हीट पिंपल्स के थ्रू आपके शरीर से बाहर निकलती है, और वो हमारी बॉडी की गंदी हीट होती है, वो पिंपल्स के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। अगर आपको एसिडिटी प्रॉब्लम है तो शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग करने से आपके शरीर का जो पित्त है, जो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट में जो बर्निंग सेंसेशन होती है, वो बिल्कुल कम हो जाएगी और कंटिन्यू अभ्यास से वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर आपको शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, आपको शरीर में घमौरियां निकलती हैं, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग का अभ्यास करने से आप अपने बॉडी की हीट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा ठंडा रख सकते हैं गर्मियों में भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग आपकी बॉडी को ठंडा रखने में हेल्प करती है, उसी तरीके से ये आपकी बॉडी ही नहीं, आपके माइंड को भी कूल यानी कि शांत रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आपकी जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो भी शीतली और शीतकारी प्राणायाम करने से खत्म हो जाएंगी। तो शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपकी थर्स्ट को कंट्रोल करने के लिए, और ब्रीथिंग करने से आपकी लंग्स कैपेसिटी इंप्रूव होती है, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है शीतली और शीतकारी प्राणायाम करने से। तो दोस्तों, ये थे लाभ शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग के। चलते हैं शीतली ब्रीथिंग की टेक्निक की, और सबसे पहले हम जानते हैं कि शीतली ब्रीथिंग का अभ्यास किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, किसी भी प्राणायाम को करने के लिए आपको एक मेडिटेटिव पोज चाहिए। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं सुखासन की पोजीशन में बैठा हुआ हूं। ये भी एक मेडिटेटिव, एक ध्यानात्मक आसन है। तो इसमें बैठकर हम शीतली और शीतकारी दोनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लेनी है, यानी कि अपनी फर्स्ट फिंगर को अपने थंब से, अपनी पहली उंगली को अपने अंगूठे से टच करना है। बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्का सा टच इस तरीके से रहेगा, और दोनों कलाइयों को आप अपने घुटनों पर रख लेंगे, कमर को सीधा रखेंगे इस तरीके से। फिर आपको अपनी टंग को बाहर निकालना है, अपनी जीभ को बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के बाद आपको अपनी टंग को रोल करना है, अपनी जीभ को मोड़ना है। तो इस तरीके से आप जीभ को बाहर निकालेंगे, देखिए यहां पर। तो इस तरीके से आपको अपनी जीभ को फोल्ड करने का ट्राई करना है। बहुत से लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, वो अपनी टंग को इस तरीके से रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी उंगली का यूज करना है, अपनी टंग को बाहर निकालना है, और अपनी टंग के बीच में इस तरीके से उंगली को प्रेस करना है, और फिर अपनी टंग को मोड़ते हुए अपनी उंगली को प्रेस करना है टंग से। तो आप बाहर निकालेंगे, तो इस तरह से आप उंगली के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी जीभ को रोल करने का। थोड़ा हार्ड होगा स्टार्टिंग में, थोड़ा मुश्किल होगी, बट आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अपनी जीभ को फोल्ड कर पाएंगे। तो अपनी जीभ को इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद आपकी जो जीभ को आपने रोल किया है, उसको जो मोड़ा है, उसके बीच से आपको श्वास भरनी है अपने मुंह से, और पूरी श्वास भरने के बाद आपको अपने मुंह को बंद करने के बाद अपनी नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। तो देखिए, पहले मैंने सबसे पहले जीभ को बाहर निकाल के फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद आपकी जो जीभ को आपने रोल किया है उसके बीच से आपको श्वास भरनी है अपने मुंह से, और पूरी श्वास भरने के बाद आपको अपने मुंह को बंद करने के बाद अपनी नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। तो ये हमने यहां पर श्वास को लिया है और श्वास को छोड़ा है। आप चाहें तो कुंभक के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुंभक का मतलब है कि श्वास को रोकना। तो आप चाहें तो कुंभक के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बिना कुंभक के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस ब्रीथिंग का। तो अगर आपको कुंभक के साथ करना है तो आपको जालंधर बंद भी यूज करना होगा, यानी कि आपको अपनी ब्रीथिंग को रोकना होगा। तो सबसे पहले फोल्ड करने के बाद श्वास को अंदर भरेंगे, फिर श्वास को रोकना है। गले को लॉक करेंगे, हाथ से प्राण मुद्रा लेंगे, अपनी चीन को अपने जंघों से टच करेंगे, श्वास को रोकेंगे,
मैक्सिमम टाइम तक श्वास को रोकने के बाद गर्दन को सीधा करेंगे, हाथ को ज्ञान मुद्रा में वापस लेके आएंगे, फिर धीरे धीरे अपने गले के लॉक को छोड़ते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। ठीक है, और आपको इस प्राणायाम के अभ्यास में अपनी आंखों को बंद रखना है। आपको अपनी आंखों को खोलकर शीतली प्राणायाम नहीं करना है। आपको अपनी आंखों को बंद करने के बाद ही प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो ये था सही तरीका शीतली ब्रीथिंग को करने का। ध्यान रखना है आपको कि श्वास को धीरे धीरे अंदर भरना है, अपने लंग्स को एक्सपेंड करना है, अपने फेफड़ों को फुलाना है ज्यादा से ज्यादा श्वास लेते हुए, और श्वास भरते हुए आपको धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। कुंभक के साथ भी कर सकते हैं आप, और बिना कुंभक के भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली ब्रीथिंग हमारी जो है शीतकारी ब्रीथिंग। तो शीतकारी ब्रीथिंग में हमें क्या करना है, जो श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है वो तो हमारी हर प्राणायाम के अभ्यास में रहता है, केवल बस टेक्निक चेंज है कि हमें किस तरीके से श्वास लेनी है और किस तरीके से श्वास छोड़नी है। तो शीतकारी प्राणायाम में हमको अपने दांतों को इस तरीके से प्रेस करना है, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, दांतों को इस तरह से प्रेस करना है, और दांतों को प्रेस करने के बाद अपनी जीभ को अपने दांतों के पीछे की तरफ प्रेस करना है। यानी कि पहले अपने अपने दांतों को दबाया, फिर अपनी जीभ को अपने दांतों के पीछे टच करना है, फिर आपके दो यहां पर जो सांस बची, क्योंकि आपके दांत बंद हो गए और पीछे से जीभ ने दांतों को बंद कर दिया, तो आप यहां से श्वास नहीं भर पाएंगे। आपको अपनी साइड से, राइट और लेफ्ट साइड से श्वास को अंदर खींचना है साउंड के साथ। जब आप श्वास अंदर खींचेंगे तो साउंड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टच किया, आंखों को बंद किया, पूरी श्वास अंदर भरने के बाद मुंह को बंद करेंगे, फिर धीरे धीरे नाक से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। आपको कुंभक के साथ करना है तो आपको श्वास भरने के बाद श्वास को रोकना है, फिर आपको श्वास को बाहर छोड़ना है अपनी नाक से। यानी कि शीतली और शीतकारी दोनों में ही आपको अपने मुंह से श्वास भरनी है और नाक से श्वास को छोड़ना है। शीतकारी में आपको अपने दांत को प्रेस करना है, टंग को पीछे प्रेस करेंगे, और यहां पर आपको पूरी ताकत, जब आप श्वास लेंगे तो आपको इस तरीके से नहीं, आपको पूरी ताकत लगा के श्वास को खींचना है अंदर। तो आपके जो गले की जो मांसपेशियां हैं, जो आपके नेक मसल्स हैं, वो एक्टिवेट रहेंगे। आप अगर यहां देखें, अगर मैं शीतकारी प्राणायाम करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरी नेक मसल्स आपको दिखाई देंगी। तो जब आप शीतकारी और शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके मुंह में ठंडक आएगी। ज्यादातर ठंडक जब आप शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ठंडक आपको अपने मुंह में लगेगी। आपको आपकी जीभ आपके मुंह के अंदर बहुत ही अच्छा ठंडक का अभ्यास होगा, जैसे कि आपने अपने मुंह के अंदर बर्फ यानी कि आइस रख ली है, ऐसा आपको लगेगा इन दोनों प्राणायाम का अभ्यास करते हुए। इसलिए ये दोनों प्राणायाम आपके शरीर में ठंडक को बढ़ाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी शीतली और शीतकारी प्राणायाम की टेक्निक का। आप शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास दिन में कर सकते हैं, सुबह सुबह, आप दोपहर में कर सकते हैं, आप इवनिंग के टाइम कर सकते हैं, और आप मिडनाइट में भी, सोने से पहले या फिर मिडनाइट में आप शीतली और शीतकारी प्राणायाम दोनों का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि खाना खाने के बाद तुरंत इसका अभ्यास ना करें। खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद ही आपको इसका अभ्यास करना है। सुबह सुबह खाली पेट अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपको और भी ज्यादा फायदे मिलेंगे शीतली और शीतकारी ब्रीथिंग के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं। कमेंट में जरूर लिखें कि आपको क्या क्या बेनिफिट आए हैं, कैसा आपको फील हुआ इस ब्रीथिंग को करने के बाद। तो जल्दी ही आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।